राजस्थान का उदयपुर जिला 2 दिन से खबरों में बना हुआ था। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन 2 दिनों के अंदर उदयपुर के गोंगुदा थाने इलाके से दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। अब हम आपको इस दूसरी खबर के बारे में तफतील से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इसी इलाके में एक मकान से सोमवार की सुबह एक ही परिवार के 6 लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। मरने वालों में एक दंपति और उनके 4 मासूम बच्चे शामिल थे। पुलिस उन मामले की छानबीन कर ही रही थी कि मंगलवार को दूसरा बड़ा खुलासा सामने आ गया। क्या है ये खुलासा, चलेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ एंड सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट आएगा तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। जुर्म की इस सनसनीखेज कहानी का आगाज भी उदयपुर के गोंगुदा थाना इलाके से हुआ, जहां मजावत गांव मौजूद है। गांव से ही लगा हुआ केला बावड़ी का जंगली इलाका है, जिसके साथ साथ सड़क बनी हुई है। लोग उसी सड़क के जरिए गांव में आते जाते हैं। शुक्रवार की सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले थे। तभी मजावत के करीब 200 मीटर दूर उबेश्वर जी रोड के करीब जंगल में लोगों ने ऐसा मंजर देखा कि वो सहम गए। जंगल में सड़क से कुछ दूर 2 लाशें पड़ी हुई थी। मरने वालों में एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे। वे दोनों ही अर्धनग्न जैसी अवस्था में पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने उनके जिस्म को बुरी तरह से जख्मी किया है। और यही नहीं, दोनों के प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरीके से जख्मी थे और दोनों के बदन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 2 लाशों के बारे में सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोंगुदा थाने के कांस्टेबल विजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों ने पास जाकर देखा तो लाश एक युवक और युवती की थी। मृत लड़की ने कुर्ती और लेगी पहनी हुई थी, जबकि मृतक युवक ने जीन्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी। दोनों पुलिसकर्मी ने अपने थाना अध्यक्ष और आला अधिकारियों को इस खौफनाक वारदात के बारे में फ़ोन पर सूचना दी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके वारदात पर पहुंचे। दोनों लाशों की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि युवक और युवती के प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए हैं। युवती के प्राइवेट पार्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया है। दोनों लाशों की हालत और मौकाए वारदात के हालात देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों का कत्ल किया गया है। लेकिन सबसे पहले पुलिस को उन दोनों की पहचान करनी थी। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मरने वाले दोनों कौन हैं। इस काम में पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। कुछ भागदौड़ और पूछताछ के बाद पुलिस को पता चल चुका था कि मरने वाला कौन है। दरअसल मरने वाले युवक का ताल्लुक आदिवासी समुदाय से था। उसकी शिनाख्त 30 वर्षीय राहुल मीणा के रूप में हुई, जो पेशे से एक टीचर था। वहीं युवती की पहचान 28 साल की सोनू कुंवर के तौर पर हुई, जिसका संबंध राजपूत समाज से था। दोनों के घर मौकाए वारदात से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव से ही मौजूद थे। अब पुलिस कत्ल की वजह और कातिल की तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों लाशों को पंचनामे के बाद मॉर्चरी के लिए रवाना कर दिया और आसपास के इलाके में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन के लिए काफ़ी सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के तौर पर लिया और आसपास के इलाके में रहने वाले मृतकों के परिचय और जान पहचान वाले और दोनों के गांव वालों से भी पूछताछ की।
पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बातें पता लगी। मरने वाले राहुल और सोनू दोनों ही पहले से शादीशुदा थे और उन दोनों के जीवन साथी भी कोई और ही थे, मगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने इस काम के लिए अलग अलग टीम गठित करके तफ्तीश आगे बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इस सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटे में कर दिया। इस दोहरे कत्ल की जघन्य, बर्बर और सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। इस डबल मर्डर का खुलासा खुद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने किया। असल में इस डबल मर्डर कहानी का ताल्लुक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से है। इस केस की पटकथा में टोना टोटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिसने पूरी वारदात की खौफनाक कहानी बयां की। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक भालेश कुमार को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो डबल मर्डर की ऐसी कहानी सामने आई कि पुलिस भी हैरान रह गई। तांत्रिक भालेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 8 साल से भादवीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में लोगों का कष्ट निवारण के लिए ताबीज बनाता है। वहीं सोनू कुंवर नाम की लड़की और मृतक राहुल मीणा के घरवाले भी आया जाया करते थे। उसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीणा और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई। वहीं दोनों की आंखें चार हुईं। अक्सर दोनों मंदिर में आते और मिलते। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी होने लगा था। आए दिन होने वाली कलेश और झगड़े से तंग आकर एक दिन राहुल की पत्नी भी मदद मांगने के लिए इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में बैठने वाले तांत्रिक भालेश कुमार के पास जा पहुंची। उसने तांत्रिक को सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। महिला की परेशानी सुनकर तांत्रिक भालेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंधों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर राहुल की पत्नी दंग रह गई। इस खुलासे के बाद भालेश ने राहुल की पत्नी को अपने विश्वास में ले लिया। अब तांत्रिक की नज़र राहुल की महबूबा सोनू कुंवर पर थी, इसलिए तांत्रिक ने सोनू कुंवर से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मगर राहुल को सारा माजरा पता चल चुका था। तब राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक भालेश के पास पहुँचे और उसे बदनाम करने की धमकी दे डाली। भालेश उनकी धमकी से डर गया। उसे भक्तों के बीच अपने नाम और पहचान के खराब होने का डर सताने लगा। इसी परेशानी में तांत्रिक ने एक खौफनाक साजिश रच डाली, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तांत्रिक भालेश कुमार राहुल और उसकी प्रेमिका को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान कर चुका था। उसी प्लान के मुताबिक भालेश बाजार गया और उसने वहां से एक साथ करीब 50 फेविक्विक के पाउच खरीदे। फिर उसने उनके केमिकल लिक्विड की एक बोतल में भरकर अपने पास रख लिया। अब प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। तांत्रिक भालेश ने 15 नवंबर 2022 की शाम राहुल और सोनू को फ़ोन करके एक टोटके का बहाना बनाकर दोनों को अपने पास सुखाड़िया सर्कल में बुला लिया। फिर तांत्रिक उन दोनों को लेकर अनुष्ठान के नाम पर गोंगुदा इलाके के सुनसान जंगल में ले गया। जंगल में एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तांत्रिक ने दोनों से कहा कि अब तुम हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ करते जाओ। सबसे पहले भालेश ने कहा कि तुम अपने अपने कपड़े उतारो, और उसके बाद जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे तो उनको उसके सामने ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब भालेश की बात मानकर दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गए, तभी अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा हुआ फेविक्विक उन दोनों पर उड़ेल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू को समझ पाते, वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। उनके जिस्म कई जगह से बुरी तरह से चिपके हुए थे और जिसकी वजह से दोनों की हालत खराब होने लगी। जब दोनों ने जबरन अलग होने की कोशिश की तो उनकी खाल तक जिस्म से उखड़ गई।
राहुल और सोनू संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तांत्रिक भालेश उन दोनों पर चाकू और पत्थरों से हमला कर शुरू हो गया। उसने दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर एक के बाद एक कई बार किए, उन्हें पत्थरों से कुचला। नतीजा ये हुआ कि दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर भालेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने 3 दिन बाद उन दोनों की लाशें जंगल से बरामद की। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों की लाशें बरामद होने के बाद पुलिस की टीमों ने करीब 50 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और साथ ही करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई। लंबी और तेज तहकीकात के चलते ही कुछ ऐसे सुराग और सबूत मिले जिनके आधार पर पुलिस तांत्रिक भालेश कुमार पुत्र गणेश लाल जोशी तक पहुंची। जब उससे पूछताछ की गई तो डबल मर्डर का ये मामला खुल गया। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक का मकसद था कि राहुल और सोनू की उस वक्त हत्या की जाए जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हों, ताकि जब लोगों को उनके शव मिले तो आपत्तिजनक स्थिति में हों और वह आसानी से भाग निकले। राजस्थान के उदयपुर में फेविक्विक डालकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला तांत्रिक भालेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक भालेश कुमार ने दावा किया है कि उसने युवक युवती वशीकरण का मंत्र मांगने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, भालेश कुमार ने कहा कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। भालेश कुमार को अगले दिन पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई। यहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने जब उससे सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो भालेश कुमार ने कहा कि उससे बहुत गलत हुआ है, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तांत्रिक भालेश जोशी स्थानीय लोगों से कहता नजर आया कि आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं लोगों की पीड़ा दूर करता था, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करवा दिया यह मुझे भी नहीं पता है। इसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। मृतक युवती और युवक वशीकरण का मंत्र मांगकर मोटी कमाई करना चाहते थे, जिस कारण दोनों लगातार वशीकरण का मंत्र मांगने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन उन्हें मैंने यह वशीकरण का मंत्र नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली वारदात। अब आपकी कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कहानी में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।